हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बाल विकास सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। जैसे विकास क्या है, तो विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं हासिल करता है। और अगला है, विकास को समझने से पहले इससे जुड़ी कुछ और संकल्पनाओं को समझना पड़ेगा। तो विकास क्या है? एक विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताओं और विशेषताओं को सीखता है या हासिल करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। तो वृद्धि। विकास को समझने के लिए पहले हमें वृद्धि और विकास देखना पड़ेगा। तो वृद्धि क्या है? किसी जीव या प्राणी की आकृति तथा आकार में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जैसे वजन का बढ़ना। और विकास क्या है? तो किसी जीव या प्राणी में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तन को विकास कहते हैं, जैसे दूध के दांत के बाद अस्थायी दांतों का आना। ये क्या है? विकास है। अगला है परिपक्वता। क्रम द्वारा मौजूद गुणों के प्रकट होने की सही समय अवधि को परिपक्वता कहते हैं। जैसे मानव शिशु लगभग 8 से 10 महीने में बैठने के लिए परिपक्व हो जाता है। ये क्या है? परिपक्वता है। ठीक है, अगला है उद्विकास। तो उद्विकास क्या है? इवोल्यूशन। किसी जीव या प्रजाति द्वारा स्वयं को वातावरण के साथ अनुकूलित करने के लिए हजारों लाखों वर्षों में किया गया संघर्ष या उन्नति क्या कहलाता है? तो उद्विकास कहलाता है। जैसे बंदरों जैसी प्रजाति से खुद को आज जैसा बनाने में मानव प्रजाति को 14 करोड़ वर्ष लग गए। ठीक है, अगला है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट हेविंगर्स ने विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है उम्र के अनुसार सही विकास की आशा करना। अगला है किशोरावस्था के दौरान बालक बालिकाओं में खुद को दुबला पतला रखने के लिए अत्यधिक कम मात्रा में आहार लेने का विकार कहलाना। अगला है इसी तरह किशोरावस्था के दौरान बालक बालिकाओं में अत्यधिक मात्रा में आहार लेने का विकार कहलाना। मतलब कोई बच्चा होता है जो अत्यधिक आहार लेता है और कोई बच्चा होता है जो कम आहार लेता है। मतलब जिस किशोरावस्था में को मतलब आंधी तूफान या मतलब किशोरावस्था के जो किशोर किशोरियाँ होते हैं उनके मन में विचार में काफ़ी हलचलें होती हैं। जो मोटा होता है वो खुद को दुबला पतला करना चाहता है और कम आहार लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, उन्हें अपनी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती तो वो अत्यधिक आहार लेने का विकार उनके अंदर होता है। अगला है किशोरियों को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात को ध्यान से सुन रहा है। इस विकार को काल्पनिक श्रोता विकार कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज। अगला है इसी तरह किशोरावस्था के दौरान बालक बालिकाओं में अत्यधिक मात्रा में आहार लेने का विकार कहलाता है। किशोर किशोरियों को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात को ध्यान से सुन रहा है। इस प्रकार को काल्पनिक श्रोता विकार कहते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचर्डसन पियर्स ने विकास का स्तर भी उच्च या उन्होंने बताया है कि विकास का स्तर उच्च भी या निम्न होगा। विकास का स्तर कैसा होगा? तो या उच्च होगा या निम्न। विकास के लिए बताई गई उम्र सटीक उम्र ना होकर औसत उम्र होगी। अवस्थाएं सामाजिक संरचना होती हैं। अवस्थाएं क्या होती हैं? तो सामाजिक संरचना होती हैं। जैसे विकास और वृद्धि में अंतर देखते हैं। एक तरफ वृद्धि है, दूसरी तरफ विकास। तो जो वृद्धि जो होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। कहते हैं कि किशोरावस्था तक विकास होता है, इसके वृद्धि होता है इसके बाद वह रुक जाता है।
जैसे बालक बालिका करीब 14, 15 या 16, 17 साल की उम्र तक बढ़ते हैं, इसके बाद फिर उनका बढ़ना रुक जाता है और विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है। वृद्धि मूर्त होती है और विकास अमूर्त होता है। सिर्फ वृद्धि शारीरिक होती है और विकास अत्यंत व्यापक होता है, जो दिखाई नहीं देता है। वह किस शरीर के, मन, मस्तिष्क के किसी भी पक्ष में हो सकता है। दिशा निश्चित नहीं होती, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती और विकास मात्रात्मक गुणात्मक होता है, दिशा निश्चित होती है। अगली हेडिंग है निष्कर्ष। वास्तव में वृद्धि और विकास का अंतर इतना भी बारीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी जीव में एक नई कोशिका का जन्म वृद्धि और विकास दोनों है। किसी जीव में एक नई कोशिका का जन्म वृद्धि और विकास दोनों है। जिस तरह से एक छोटे से भ्रूण से ही, भ्रूण में जब गर्भावस्था के दौरान होता है तो उसमें एक है, उसी से जब बालक का सर बनता है तो फिर इसके बाद हाथ पैर, इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ बनता है। तो क्या है, एक नई कोशिका का जन्म है जिसमें वृद्धि भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। विकास के 15 सिद्धांत देखते हैं कौन कौन से हैं। विकास के 15 सिद्धांत: व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, शीर्षगामी का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंधित मतलब एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है। शीर्षगामी सिद्धांत मतलब शीर्ष पैर की ओर इसका विकास होता है। अधोगामिक सिद्धांत चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत। फिर इसके बाद 12वां है निश्चित क्रम का सिद्धांत। 13वां है अविलोम्यता का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब कभी भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विकास के प्रमुख विवाद। तो विकास के कौन कौन से विवाद या अपवाद हैं, तो देखते हैं। शुरुआत से ही विकास में कुछ विवाद रहे हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। वंशानुक्रम बनाम वातावरण विवाद। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच क्या विवाद है? यह विकास का सबसे चर्चित विवाद है, जिसे निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो पहला है प्राकृतिक भी और पोषण विवाद, जीनोटाइप और फेनोटाइप विवाद, जन्मजात और अर्जित विवाद। मतलब कुछ विकास जन्मजात होती हैं, कुछ अर्जित होती हैं। अगला है निरंतरता बनाम अनिरंतरता विवाद। पियाजे ने विकास को अनिरंतर और जबकि वाइगोत्स्की ने विकास को निरंतर माना है। विकास में विचलन मतलब पहले इसे समझते हैं। अनिरंतर पियाजे ने अनिरंतर क्यों और वाइगोत्स्की ने निरंतर क्यों माना है? क्योंकि जिस भी विकास में स्टेज और क्रम आते हैं वो अनिरंतर होता है और जिसमें स्टेज नहीं आता है वो निरंतर होता है। पियाजे ने 4 स्टेजों में बांटा है अपने विकास को, इसलिए ये अनिरंतर मानते हैं। वाइगोत्स्की के विकास में कोई भी निरंतर कोई भी स्टेज नहीं है, इसलिए ये निरंतर, इनका विकास निरंतर माना जाता है। विकास में विचलन, विकास की गति का सामान्य से तेज या धीमा होना, सामान्य से तेज या धीमा होना विकास में विचलन कहलाता है। जैसे कुपोषण के कारण एक बच्चे का 1 महीने देरी से चलना ऋणात्मक विचलन, जबकि पालन पोषण के कारण 1 महीने से पहले ही जो बच्चा चलने लगता है वहाँ धनात्मक विचलन होगा या धनात्मक विचलन कहलाएगा। विकास निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है।
तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं विकास को प्रभावित करने वाले। तो पहला है लिंग, दूसरा आयु, तीसरा अधिगम, चौथा पोषण, फिर वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति, बीमारी या चोट, संस्कृति, शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक। ये सब विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगली हेडिंग है विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो विकास के दौरान होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं? तो नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म, पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन, वजन, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन। ये सब विकास के द्वारा होने वाले परिवर्तन हैं। विकास की अवस्थाएं देखते हैं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे गर्भावस्था से 40 सप्ताह तक माना जाता है। शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 से 6 या 7 वर्ष मानी जाती है। अगला है तीसरा मध्य या मध्य बाल्यावस्था, जो 7 से 12 वर्ष मानी जाती है। और किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। अगली हेडिंग है एरिक एरिक्सन का मनोविज्ञान सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन का मनोविज्ञान सिद्धांत में अवस्था का नाम देखते हैं। इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 1 वर्ष तक होता है और इसमें आशा पैदा होती है। आशा मतलब पैदा होने वाला गुण में है आशा। और स्वायत्तता बनाम शर्म, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत में देखते हैं। पहला है विकास बनाम अविश्वास, जो 1 से 0 वर्ष तक होता है, जिसमें आशा के गुण पैदा होते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म, जो 1 से 3 वर्ष तक होता है, इसमें इच्छा शक्ति होती है। पहल बनाम अपराध बोध, जो 3 से 5 वर्ष होता है, उद्देश्य पूर्णता होता है इसका गुण। परिश्रम बनाम हीनता, जो 5 से 13 वर्ष होता है और इसका गुण है प्रतियोगिता। पहचान बनाम भ्रम, यह है 13 से 21 वर्ष, जिसका गुण है वफादारी। लगाव बनाम विलगन, जिसकी उम्र है 21 से 40 वर्ष और गुण है प्रेम। उत्पादकता बनाम स्थिरता, 40 से 65 वर्ष और इसकी गुण है परवाह। संपूर्णता बनाम निराशा, ये जो है 65 वर्ष और उसके आगे की अवस्था है, जिसमें गुण होता है बुद्धिमानी का। अगला है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में देखेंगे लेव वाइगोत्स्की। इसके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। सिद्धांत का नाम है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को निम्न नामों से जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, और दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगली हेडिंग है सांस्कृतिक उपकरण में वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं या जो दैनिक जीवन में कार्य करने में सहायता करते हैं, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर और ग्लोब, एक यहाँ सांस्कृतिक उपकरण है। मनोवैज्ञानिक उपकरण देखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग अपने विचार प्रकट